बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 9 मई सर पर आन पड़ा है, आ पहुंचा है और 1 साल हो चुका है। ये 365 दिन पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स पर किसी क़यामत से कम नहीं गुजरे और ये एक हकीकत है। 9 मई का सानेहा क्यों हुआ और किस तरह से हुआ, इस डिबेट में गए बगैर ये सानेहा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो बहुत वाज़ेह हो चुकी हैं। साइड्स इस सानहे की पहली एनिवर्सरी जो है वो आने से पहले पोजीशंस वाज़ेह हो चुकी हैं और एक्सट्रीम यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो कुछ बहुत ही पीछे रह गया है। अब एक जानिब तो 8 मई को शहरे इक़्तिदार में इस्लामाबाद में खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पत्ता फेंक दिया है और एक इस तरह का इवेंट किया है जो मुक़्तदरा के लिए, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए और पाकिस्तान की जुडिशरी सब के लिए एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब 9 मई के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, पीटीआई का प्लान क्या है, मुक़्तदरा का प्लान क्या है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और इससे पहले कि पीटीआई कल के दिन में कुछ करे, आज की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहुत भारी पड़ने वाली है। जाहिर बात है सिस्टम जो है वो किसी भी सूरत ये कबूल नहीं करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 9 मई को बाहर निकले, रैलीज निकाले, लेकिन ऑर्डर तो जारी हो चुका है और कप्तान का ऑर्डर है अडयाला से। अब ये सारी चीज़ें इक्वेशन में रखते हैं, नया क्रैकडाउन शुरू हो गया, उसकी कुछ डिटेल्स भी हैं मेरे पास और इस वक्त अलर्ट जो है वो भी जारी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वकला को जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मैनेज किया है, ये चीज़ भी अब इनके गले पड़ने वाली है। सारी खबरों का अहाता कर लेते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। यह असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें। अब ज़रा आप चीज़ों को समझें। एक जानिब तो 9 मई के दिन वफाकी काबीना का एक बड़ा खुसूसी इजलास होना है और वफाकी काबीना का जो खुसूसी इजलास है वो ऑब्वियसली 9 मई के हवाले से है। कुछ चीज़ें अनाउंस होंगी और फेडरल कैबिनेट के पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर्स हैं। वहीं दूसरी जानिब पूरे पाकिस्तान के अंदर जो स्कूल हैं, तालीमी इदारे हैं, उनमें इवेंट्स मुनक्किद किए जाएंगे और जो कम्युनिटी है लिबर्टी चौक पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे शोबिज़ है, रिलीजियस कम्युनिटी है, सारे सबको इकट्ठा किया जाएगा। डेमोस्ट्रेशंस जो हैं वो पाकिस्तान की अफवाज के हक़ में। और इसके साथ साथ खबर आई है रावलपिंडी के तालीमी इदारों के हवाले से तो कन्फर्म है कि साने 9 मई को यौम सियाह के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने तमाम तालीमी इदारों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक तालीमी इदारों में फैकल्टी और तलबा के लिए तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। यौम सियाह मनाने की अहमियत को उजागर करने की अहमियत पर जोर दिया जाएगा। प्रोग्राम की निगरानी के लिए इंतजामिया स्कूलों का दौरा भी करेगी कि इस मामले को बिल्कुल सही तरीके से किया जाए। नोटिफिकेशन के मुताबिक तकारीब के दौरान किसी को असम्बली हॉल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। प्रोग्राम के नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होगी। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ एक इवेंट जो है वो भी होना है जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में, जिसकी कुछ रिहर्सल्स वगैरह भी की गई हैं और ऑब्वियसली वफाकी काबीना ऑफिशियली भी इसे यौम सियाह कल डिक्लेयर करने जा रही है 9 मई के दिन। फिर जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में जो इवेंट होगा, मुझे जो लग रहा है, जो एनालिसिस है, जो खबर पहुंच रही है कि बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े पावरफुल लोग जो हैं वो उसमें मौजूद होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो लोग हैं वो शिरकत करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो हैं वो भी दिए जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब तो बात वाज़ेह कर चुके हैं कि 9 मई पर मैं क्यों माफ़ी मांगूं, माफ़ी तो मुझसे मांगी जानी चाहिए, माफ़ी तो आपको मुझसे मांगनी होगी। और खान साहब पहले कह चुके हैं कि मैं 2014 के धरने के लिए तैयार हूं, तमाम तर चीज़ें। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उन्होंने भी जेल से यही पैगाम दिया है और कि माफ़ी तुम मांगो, कौम से उनकी पसंद और उनका वोट छीनने वालों माफ़ी तुम मांगो, इलेक्शन चोरी करने वालों माफ़ी तुम मांगो, फॉर्म 47 पर जाली हुकूमत बनाने वालों माफ़ी तुम मांगो, लोगों को पसंदीदा लीडर और उसकी पार्टी को ख़त्म करने वालों माफ़ी तुम मांगो, कीड़े वाली गंदम मंगवा कर कौम का पैसा ज़ाया करने वालों माफ़ी तुम मांगो, उनकी मेहनत को ज़ाया करने वालों माफ़ी तुम मांगो। अभी तक सिर्फ पंजाब की अहल नालायक फॉर्म 47 की हुकूमत ने गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की, बाकी सूबों में खरीदारी शुरू हो चुकी है। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि पंजाब गवर्नमेंट के जो महकमा खुराक के ज़राए वो कह रहे हैं हमने गंदम खरीदनी नहीं है, हम गंदम खरीदेंगे नहीं, बाकी सूबे शुरू हो चुके हैं। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को मैनेज किया है ना, वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हमाद अजहर साहब ने तो उन्हें जनरल रानी कहना शुरू कर दिया, बट आई डोंट थिंक कि चले, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का अपना मामला है। लेकिन मैं जो टाइटल दे चुका हूँ, ये रानी तो मैं साथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर वाले जो
हरकत हैं और जो तर्ज अमल है, जो रवैया है, वो अनफॉर्चुनेटली मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनके इस दौर के अंदर हम देख रहे हैं। वकला के साथ जो हुआ, किसानों के साथ जो हुआ, और अब ये भी इनके गले पड़ने वाला है। अब मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर में पुलिस और वकला आमने सामने जो आए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल जो है उसने भी हड़ताल का ऐलान किया है और मुख्तलिफ वकला जो हैं वो भी हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली आप ये देखें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हड़ताल 9 मई के हवाले से नहीं, 9 मई को हड़ताल हो रही है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनकी फस्तायत के हवाले से 9 मई, और वकला जो हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान में, मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तो ये अब इनके लिए दर्द सर बनने जा रहा है। अब जरा पीटीआई पर क्रैकडाउन और पीटीआई का जो 9 मई का प्लान है, फाइनल जो स्ट्रैटेजी डिसाइड हुई है, मेरी पीटीआई के कुछ लोगों से बात हुई है, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन सेमिनार जो है वो मुनक्किद किया गया है और 9 मई से पहले। अब इस सेमिनार में ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का था और आइन की बालादस्ती और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, इसमें एजेंडा वैसे जुडिशरी के ऊपर फोकस्ड होना था। 8 मई का ये जो कन्वेंशन था, लेकिन चूंकि DGISPR साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद मुकम्मल तौर पे सूरत हाल तब्दील हो चुकी है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो बदल चुका है। तो अब इस सब के अंदर जो तकारीर हुई वो भी ऐसी थी। शिबली फराज साहब जो है, जो कि सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उन्होंने कहा कि हमारे लीडर इमरान खान ने अपने कारकुनों, पार्टी कायदीन को हमेशा एक दर्स दिया कि यह मुल्क कानून की अमलदारी से ही तरक्की करेगा। ये मुल्क मजीद आइन की बेवकूफ़ी और पामालियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों को तोड़ा, आर्टिकल 224 के तहत 90 रोज़ में इंतखाबात होने थे, लेकिन गैर आइनी तौर पर इंतखाबात को भी रोका गया। निगरान हुकूमत की मुद्दत में इजाफा किया गया। विफाकी हुकूमत ने इंतखाबात भी आइनी मुद्दत में उन्होंने नहीं किए। ये सब कुछ हुआ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उमर अयूब साहब ने DGISPR के साथ 9 मई से चंद घंटे पहले एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है। एंड उमर अयूब चूंकि वो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके कन्वीनर हैं, हेड हैं, जो अल्टीमेट फैसला लेने वाली अथॉरिटी खान साहब ने बनाई है, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हैं इन द नेशनल असेंबली, इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो उमर अयूब साहब ने कहा है कि आर्टिकल 7 DGISPR साहब, आपका इदारा स्टेट नहीं है, आप मुहाफिज हैं, मुल्क नहीं, और ना ही आप इस मुल्क के मालिक हैं। मालिक पाकिस्तान की अवाम है और इस अवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट में भेजे। फॉर्म 45 के तहत जिनकी तादाद 180 है, जो फॉर्म 47 के जरिए कम होकर 94 हुई, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। फिर इन्होंने कहा कि DGISPR आप कौन होते हैं, हु आर यू, कि आप मुज़ाकरात ना करने वाली बात करें। वो तो आइन के मुताबिक वजीर आजम दे सकता है, चाहे वो बैसाखियों वाला ही क्यों ना हो। आप कौन है? फिर कहते हैं मुज़ाकरात सियासी जमातों में हो, फौज इसमें शामिल नहीं होगी। इनको खुद समझ नहीं आ रही कि इनका बयानिया क्या है, यानी आप खुद ही ये बातें कर रहे हैं। ये उमर अयूब साहब ने आज बात की। फिर इन्होंने कहा कि भारतीय एजेंट पाकिस्तान में घुसकर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, जबकि हमारे इंटेलिजेंस इदारे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और खवातीन के घरों में घुस रहे हैं। यानी ये एक बड़ी जो पोजीशन ली है ना कि आप अपना काम नहीं कर रहे, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम नहीं कर रही, ये पीटीआई ने आज पोजीशन ले लिया। DGISPR कहते हैं कि 2013 तक जुडिशल कमीशन बनाएंगे, जरूर बनाएं जनाब, और उनकी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट, अरशद शरीफ की शहादत की रिपोर्ट्स भी कौम के सामने आनी चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पर भी बयानिया यही है कि इस सब के अंदर 9 मई एक साजिश था, लेकिन ये एक फॉल्स फ्लैग था। उमर अयूब ने ये बात कही है कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि आइन और कानून की बालादस्ती हो। 9 मई बिलाशुबा एक साजिश थी, लेकिन जिसका निशाना बानी पीटीआई इमरान खान थे। अब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत ज़ेर एहतमाम जो इस्लामाबाद में सेमिनार हुआ है, ये गेम चेंजर है। इसने काजी साहब को भी एक मैसेज दिया है, अब वकला भी यूनाइट हो रहे हैं और बहुत कुछ होना है। अब पार्लियामेंट से एक मैसेज ज्वाइंट देना है इन्होंने, और 9 मई को सुबह आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर, वजीर आजम हाउस में नहीं, पार्लियामेंट में इजलास बुला लिया जाएगा। ये सब कुछ होना है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं एक मरतबा फिर 5 मई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सर्कुलर आपके सामने रख देता हूँ। ये बेसिकली तमाम तर इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर पार्टी लीडरशिप जो एक प्लान डिवाइस कर चुकी है, ये कि हर प्रोविंशियल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर रैलीज और जलसे होंगे, और इस सब के अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या MPA या MNA या फिर टिकट होल्डर्स और तंजीमी ओहदेदारान जो हैं, वो जिम्मेदार होंगे कि वो इन रैलीज को और जलसाज को लीड करें। पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे यहाँ पर आवेजा किए जाएंगे बिल्डिंग्स के ऊपर, और इन एहतजाजों में इमरान खान साहब की वाज़ेह तस्वीर, जिन पे वाज़ेह तौर पर कैदी नंबर 804 लिखा होगा, वो होंगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के शहदा जो हैं उनके लिए दुआ की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि बाज़ाब्ता तौर पर एक तरफ तो क्रैकडाउन जो है उसकी इतलात है, क्रैकडाउन वकला के ऊपर भी इतलात आ रही हैं कि वकला चूंकि ऑब्वियसली राजकुमारी जो है
और पंजाब की जो डी फैक्टो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनके हवाले से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो जाहिर बात है वो कोई भी एहतजाज, चाहे निहत्ता किसान हो चाहे वकला हो, वो किसी के ऊपर भी फस्तायत से बाज नहीं आ रहे। और ये चीज़ें जो हैं, ये आदतें इनकी खुद ही ख़राब की हैं पीटीआई की आड़ में, पुलिस वालों की, और ये सब तो आदतें अब बिगाड़ी हैं, तो मुल्क में अब फस्तायत तो होगी। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आज की रात जो है वो बड़ी भारी है, और कल का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान होगा, उस प्लान पर अमल दरामद भी पीटीआई के लिए कुछ हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक हमें एज एन ऑब्जर्वर मुश्किल नज़र आ रहा है। क्योंकि क्रैकडाउन और स्टेट, क्योंकि इसे ऑब्वियसली विदाउट डाउट स्टेट इसे अपनी अना का मसला बनाएगा, और स्टेट जो है वो कल अपनी पावर दिखाएगा, मसल्स दिखाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली, देखिए मैं ये समझता हूँ कि जैसे आर्टिकल 19 है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब ने भी जिक्र किया कि वो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। एंड ऑब्वियसली आइन के अंदर जो भी आपको राइट्स हैं उनकी कुछ हदूदों क़यूद तो हैं, लेकिन उसी तरह से राइट टू असेंबल भी है, आप एक जगह पे असेंबल हो सकते हैं आइन और कानून के दायरे में रहकर। तो वो तो राइट सबका है, जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो एनश्राइंड है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो किसी से लेंगे तो काम खराब होगा। मेरी तो हमेशा से राय ये रही है, जाहिर बात है 9 मई है, और शहदा की जो यादगारें हैं ना, वो कम से कम वो एक रेड लाइन थी पूरी कौम के लिए। वो चीज़ें ऑब्वियसली आपको पता है कि जिस तरह से हुई, उनके ऊपर तहकीकात हों, मज़ीद चीज़ें सामने आए, ये सबका मुतालबा होना चाहिए। तो ये नुकता था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन द कमिंग नेक्स्ट 24 आवर्स चीज़ें यकसर बदल भी सकती हैं। लेकिन पीटीआई भी ये वाजे कर चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रद्द अमल में कि पीटीआई रेजिस्ट करना चाह रही है, और शदीद तरीन रेजिस्टेंस के मूड में नज़र आ रही है। ये नुकता ज़हन में रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।